इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस की बस की बात नहीं। साइंस, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीव्स यहाँ सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यताओं में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां लोग भगवान को होने ना होने पे सवाल उठाने लगे हैं। पर यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा इस वीडियो के बाद। आइए देखते हैं ये वीडियो। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल्स या स्टोन से बनाई जाती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। 3102 BCE में जरा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पे चला दिया था, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जरा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाज के साथ। पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जरा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी भी जली नहीं है। जरा को यह समझ नहीं आया था कि ये क्या है, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने के लिए निकल गया, लेकिन उसे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। फिर आखिरकार जरा ने हार कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रधूम, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में उसे नदी में मैं मिलूंगा। उस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने पहुंच गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। काश्तकार ने कहा, मैं जब काम करूं तो मेरा काम ना कोई देखेगा और ना ही कोई मुझसे बात करने की कोशिश करेगा। और राजा ने उसकी बात मानी और उसे काम करने के लिए एक कमरे में छोड़ दिया। और फिर 1-2 दिन तक तो कमरे के अंदर से लकड़ी काटने की आवाज़ आती रही। और फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद आवाज़ आना बंद हो गया और रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है। इसीलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खोलने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने ये देखा कि वहां कोई काश्तकार था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की। और इसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वो मेटल वाली चीज भी रखी हुई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है। और हम सब ये तो पढ़ा ही है, द स्टोन एंड मेटल आर गुड कंडक्टर और वुड इज आर बैड कंडक्टर। और इसीलिए उस मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनाई गई हैं। सिर्फ ये ही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये किया इसलिए जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिट डिवाइस जो उस मूर्ति में होती है वो इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है दैट द वुड गेट्स डिप्लॉयड विद द टाइम, और इसीलिए उसे बदलने की ज़रूरत होती है। पर इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में मेन पंडित की आंखों पे पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में ये सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज को जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, उसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश को पकड़ लिया हो। माना ये भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मृत्यु उसी समय निश्चित है। इस मंदिर में कई लीलाएं छिपी हुई हैं। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। दिन भर प्रसाद बांटा जाता है और कहा जाता है कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद ना कम पड़ा है और ना ही कभी व्यर्थ गया है। पर ऐसा एस्टिमेट इंसानों के लिए करना बहुत ही मुश्किल है। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रसाद बंटने की मिस्ट्री तो है ही, उससे बड़ी मिस्ट्री प्रसाद बनाने की है। लकड़ी की आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रख कर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक्स का कहना है कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक्स नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है और फिर उसके नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पककर तैयार होता है। हाँ, मुझे पता है आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया,
इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। 214 फीट की इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि जगन्नाथपुरी टेम्पल के डोम की साइडों बनती ही नहीं है कभी भी, एट एनी टाइम ऑफ द डे। और हमारी फेवरेट साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाई। द मिस्ट्री इज नॉट ओवर हियर। जैसा कि हमें पता होता है, कुछ बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स एंड एरियाज नो फ्लाई जोन्स होते हैं। मतलब वहाँ ड्रोन्स, एयरप्लेन्स या कोई भी मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुँचने की या उड़ाने की परमिशन नहीं होती। पर पंछियों को तो हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ ऐसा कुछ है जो शायद पंछियों को पता है और हमें नहीं पता, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एयरप्लेन्स या कोई भी पंछी कभी उड़ता ही नहीं। आपने देखा होगा मंदिर के डोम पे या बड़े बड़े बिल्डिंग्स पे बर्ड्स को बैठे हुए। कभी जगन्नाथपुरी जाएं तो देखेंगे दैट्स बर्ड्स नॉट रेस्ट ऑन द रूफ ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है, ये अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथपुरी के टॉप पे एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखेंगे उसकी फेसिंग आपकी तरफ ही दिखाई देगी। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही है जगत के नाथ। इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाया जाता है और दर्शन करवाकर भेज दिया जाता है। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, वो भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने के लिए, पर क्योंकि वो फारसी हैं, हिंदू नहीं हैं और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला, इसीलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन की अनुमति नहीं मिली। हमारे ही धर्म की इतनी सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम आंख बंद करके किसी भी कल्चर को, किसी भी ट्रेड को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि आज ही हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को हमेशा जिंदा रखा है। ये सनातन धर्म है और अब हमें धर्म को बचाना है। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है, क्योंकि भगवान 9 दिनों के लिए प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख और दुख को खुद देखते हैं और इस यात्रा में लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ हर साल इस यात्रा का हिस्सा बनती है। जगन्नाथपुरी मंदिर की मिस्ट्री यहाँ खत्म नहीं होती और अभी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम नहीं जानते। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और जय जगन्नाथ कमेंट में लिखना ना भूलना। और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही और भी मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।